तो जी जय राम जी की जय श्री कृष्णा, राधे राधे और करवा माता आप सभी का स्वागत सदा बनाए रखे। इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हमें पूजा में क्या क्या चाहिएगा। तो सबसे पहले तो करवा माता की एक फोटो जो कि कैलेंडर आजकल आते हैं वो, और एक गौरा माता, मतलब इसमें हमेशा शिव परिवार की पूजा होती है। उसके बाद में हमें करने हैं भगवान श्री गणेश विराजमान, तो यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। अब हमें चाहिएगा, बहुत सारी जगह पर अष्टदल कमल बनाया जाता है, तो अष्टदल कमल बनाने के लिए थोड़े से चावल डालने हैं और उसके बीच में ऐसे क्रॉस में 4 बार डाल के चारों के बीच में से एक एक क्रॉस और करना है। इस तरीके से हमें अष्टदल कमल बना के, अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली अक्षत रख करके और उसके ऊपर अपना जल का लोटा रख सकते हो। उसके अंदर हमें, अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो ठीक है, नहीं आप अशोक के पत्ते, एकदम सिंपल तरीके से जो पूजा विधि है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, माता जो है वो आपके भाव देखती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें पता है उतना हम कर लें, बहुत अच्छी बात है ना। ये कर लिया। उसके बाद में हमें चाहिए होगा ये जो हम ये अष्टदल कमल जो बनाया है, इसके ऊपर हम एक ये रखेंगे, दीपक रखेंगे। मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, मैं इसको थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ये वीडियो मैं खाली पूजा करने के लिए नहीं बना रही, मैं ये सिर्फ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा अष्टदल कमल बना करके हमने कलश, अगर आप स्थापित करते हैं तो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक दीपक विराजमान करना है। आप क्या करेंगे, बत्ती ले लेंगे, घी ले लेंगे और उसमें यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। जो जो सामान चाहिए होगा वो मैं सारा आप लोगों के साथ में साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाते हैं, आपके यहाँ पे नहीं बनता है, तो जो आप दीपक प्रज्वलित करें उसमें अक्षत डाल के और फिर दीपक जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने दीपक यहाँ प्रज्वलित कर लिया है। अब उसके बाद में हम धूप जो है, धूप जलाएंगे। तो ये मेरी जो पूजा की थाली है, जिसमें मुझे रात को चंद्रमा अर्घ्य देने के लिए आप लेके आते हैं ना, उसी पूजा की थाली में मैं एक धूप प्रज्वलित कर रही हूँ। धूप किस लिए करनी है, ये आरती की थाली तैयार कर रहे हैं हम, ये थाली हमारे आरती में भी काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने धूप जला ली है। अब हमें एक दीपक और चाहिए होगा, जो कि हम आरती में काम में लेंगे जब हम आरती करेंगे। ये जो खड़ी बत्तियां जो आती हैं, ये खड़ी नहीं रह पाती हैं बहुत देर तक, और इसलिए इनके पास आप अक्षत डाल सकते हैं, जिससे कि इनको सपोर्ट मिलेगा और फिर ये इस तरीके से खड़े रह जाएंगे। तो एक दीपक हमें ये चाहिएगा। साथ में चाहिए कि हमें मौली, ये मौली हमने ले ली है। अब हमें चाहिएगा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मिट्टी के 2 करवे होते हैं, हमारे यहाँ पर एक चीनी का होता है। आपके यहाँ पर 2 मिट्टी के हो तो आप 2 कर सकते हैं, और नहीं चीनी का है तो चीनी के तो जो है उसको आप मिठाई से, ड्राई फ्रूट से इस तरीके से भर लीजिए। तो ये मेरा चीनी का करवा हो गया, ये मेरा मिट्टी का करवा हो गया। मिट्टी के करवे को मैंने चावल से भरा है और चीनी के करवे को मैंने ड्राई फ्रूट से भरा है। अब इन दोनों के जो करवे हैं हमारे, इनके भी हम अक्षत के ऊपर विराजमान करेंगे। अक्षत रखेंगे, ये विराजमान किया, दोबारा से इधर अक्षत रखेंगे, ये विराजमान किया, ठीक है। अब मिट्टी का करवा हमारा है और ये चीनी का करवा जो है ये गौरा माता का है, इसको हमने ड्राई फ्रूट से भर दिया है। और बहुत सारी जगह पर सीखें भी चाहिए होती हैं, जो सीखें जो होती हैं वो रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं ना, उस समय पर काम में आती हैं, जो जमीन पर डालनी होती हैं। साथ में फूल माला चाहिए होगी माता को फूल माला पहनाने के लिए। मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि करवा चौथ कल है, वीडियो में आज बना रही हूँ। तो फूल माला और फूल माता को अर्पित करने के लिए फूल चाहिए होंगे। साथ में चाहिए होंगे फल, जो माता को हम फल अर्पित करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पर अर्पित करने के लिए चाहिए। जो हम पकवान बनाएंगे वो पकवान चाहिए होंगे, मिठाई और पकवान जो चाहिए होते हैं, तो वो भोग लगाया जाता है। आपके घर में मिठाई है तो आप उनका भोग लगा सकते हैं, मतलब मिठाई लेकर आए, नहीं तो आपने जो पकवान बनाया है उनका भोग लगा सकते हैं। अब हमें मौली जो चाहिए है, ये मौली चाहिए होती है। एक तो ये जो हमने यहाँ पर ये शुरू में ही करना है आपको, जो हमने कलश स्थापित किया है वहां चाहिएगी है।
साथ में चाहिएगी हमने जो करवे लिए हैं, करवे को भी हम मोली जो है वो करवे पर भी लगाएंगे। ये पहले ही बांध देना है, यहाँ पर करवे में भी हम मोली बांध देंगे, इनमें भी, और वो जो मिट्टी का करवा है उसमें भी आपको मोली बांधनी है। अब मैं साथ साथ आपको कुछ चीजें और बताती जाती हूँ। चौकी जब भी उठाएं, अब व्रत पूरा हो जाए, अगले दिन रात को जैसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे उस समय नहीं उठानी है। जब आप पारण करेंगे अगले दिन इस व्रत की चौकी उठाई जाती है, सेम डे नहीं उठाते हैं। मिट्टी का दीपक आरती में जो आप प्रयोग में ले रहे हैं ये आपको विसर्जन करना है, मिट्टी का करवा आपको विसर्जन करना है। और कोशिश कीजिएगा मिट्टी की ही चीजें लेने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शुभ होती हैं। यहाँ पर ये मोली जो है ये हमने इस तरीके से बांधी है। माता के लिए आप चुनरी लेकर आ सकते हैं, या फिर माँ को पहले आप टीका लगाएं। जो रोली जो होती है, रोली नहीं, सिंदूर जो होता है, हमारे यहाँ पर लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, आपके यहाँ पर सिंदूरी कलर का सिंदूर चढ़ाया जाता हो तो आप उसका टीका लगा सकते हैं। माता को टीका लगाएं। सारी चीजें विराजमान, मतलब सब चीजें अपने स्थान पर रखने के बाद में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले माता को टीका लगाना है, करवा माता को। उसके बाद में शिव परिवार को टीका लगाना है। बाद में भगवान श्री गणेश को भी टीका लगाना है। और साथ साथ आप अक्षत जो है वो भी चढ़ाते जाएं। ये मैं सिंपल आप लोगों को पूजा विधि बता रही हूँ जिस तरीके से करते हैं वो। और ये जो हमारा करवा है इसके ऊपर भी स्वास्तिक वैसे बना हुआ है, लेकिन आप बना सकते हैं ऐसे, इस तरीके से आप ये बना लें और खुद के भी टीका लगा लें। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक साड़ी देखी है, ये जो आप बायने में साड़ी देते हैं वो साड़ी है। तो बायने में सासू माँ को जो देना है वो साड़ी, उसके साथ में सुहाग का सामान और दक्षिणा स्वरूप आप कुछ पैसे रखें। और ये जब भी आप अपनी सासू माँ के पास जाएं तब आप उनको दे दें, अगर आपके पास नहीं रहती हैं तो। अगर आपके पास रहती हैं तो आप पास में जब दे सकते हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो जेठानी को दे सकते हैं, या किसी भी सुहागन स्त्री को आप सुहाग का सामान दे सकते हैं। साड़ी आप अपने घर में आपकी सासू माँ है तो उनको दें, और नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, करवे फेरना होता है। कई जगह पर करवे फेरे जाते हैं, तो करवे कैसे फेरने हैं, आप अकेले करवा कैसे फेरना है। कई बार क्या होता है, हम सास के साथ नहीं रहते या देवरानी जेठानी पास में नहीं है, तो सास के साथ करवा वैसे भी नहीं फेरा जाता, जेठानी के साथ में भी हमारे यहाँ पर नहीं फेरते हैं, बाकी देवरानी के साथ फेर लेते हैं। तो आप खुद से करवा कैसे फेरे वो मैं बता रही हूँ आपको। करवा फेरने के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे, और गोरा माता का करवा इधर, ये वाला इधर, इस तरीके से कर देंगे। फिर उसके बाद में दूसरी बार ऐसे करेंगे, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर। ये ध्यान रहे टच नहीं होना है, और 7 बार करना है। अब फिर से ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तीसरी बार फिर ऐसे, ऐसे करते करते 7 बार करना है आपको। और ये करने के बाद में अकेले 7 बार कर लेना है। 7वीं बार में आपका जो करवा जिस जगह पर है ना, वो चला जाएगा गोरा माता की जगह पर, और गोरा माता का आ जाएगा आपकी जगह पर। ठीक है। अब यहाँ पर ये काम हो गया। अब अगले दिन जब आप विसर्जन करते हैं उस समय पर आप माता से सुहाग अवश्य लें। सुहाग लेने के बाद में ही आप विसर्जन करें। सुहाग कैसे लिया जाता है, जैसे अपना पल्लू साथ में लेंगे, और ये सोचना है कि आप मेहंदी, सिंदूर, सब जो भी सुहाग का सामान होता है वो गोरा माता से इस तरीके से लेके ऐसे करना है। ठीक है। ऐसे करके आप सुहाग लें। सुहाग की जो भी चीजें होती हैं, काजल हो गया, बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया, और बिछिया हो गया, नथ हो गया। नथ पहननी जरूरी होती है पूजा के समय में। तो ये सारी चीजें जो है ये आप माता से बारी बारी लें, और उसके बाद में ही आप विसर्जन करें। अब आपको एक चीज मैं बताना भूल गई, सारी पूजा हो जाए उसके बाद में आपको कथा भी करनी है जो मैं भूल गई थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी कथा करनी है। कथा करने के बाद में करवा माता की आरती आप कर लें, और आप क्षमा याचना करें कि माता रानी, अगर कोई पूजा पाठ में मेरे से गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे इतना ही पूजा पाठ आता है। और अब वो होता है ना कि अज्ञानता है, मुझे ज्ञान दो। बस इस तरीके से करके क्षमा याचना करके आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को
आप चाहें तो पूजा में वो होता है ना कि दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जितना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन बस मैं सिंपल तरीके से जैसे हमारे यहाँ करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। आप अपने क्षेत्र के अनुसार अगर आपको थोड़ा बहुत आपके क्षेत्र का पता है तो आप वो भी इस पूजा में इंक्लूड कर सकते हैं। जय माता की।